हेलो दोस्तों, आज है मेरा 1000 डेज इन नॉर्थ ईस्ट सीरीज का 189वां दिन। तो आज सुबह की शुरुआत हुई दोस्तों मिजोरम की कैपिटल आइजोल से और मेरे होटल की बालकनी से, जहां से व्यू बड़ा मस्त आ रहा था। मुझे लगा था सुबह सुबह खाली होगा, बट नीचे देख रहा हूँ तो भाई एक साइड पूरा पार्किंग लगी, एक साइड गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तो भरा हुआ था, क्रिसमस का टाइम है, ट्रैफिक अच्छा चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद रिसेप्शन के पास आ गया था, वहां मैंने मंगवा ली थी चाय। सुबह सुबह चाय पी और थोड़ा बैठ के सोचता रहा क्या करना है। फिर थोड़ा सा मार्केट में निकल गया और वहां मैंने ट्राई किया अरसा सानप्याऊ। तो ये सानप्याऊ बेसिकली राइस स्टू होता है और अरसा मीन्स चिकन। बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें 2-3 आइटम से बना होता है। तो ये खाया, गरम गरम था, खाने में मजेदार था। ये मैं मिजोरम आया था तो ये तो खाना ही था, मैं इस बहुत टाइम से कर रहा था, तो मिल गया खा लिया। आप लोग भी कभी आए तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं निकल गया था फैल्कन विलेज के लिए। फैल्कन विलेज में जाने वाला था, वहां पे है जोखुआ मीन्स मिजो लोग कैसे रहा करते थे, उनकी हर एक चीज ट्रेडिशनल वहां देखने को मुझे मिलने वाली थी। रास्ता बहुत खूबसूरत था फैल्कन विलेज का। ये एक पेड़ कुछ बहुत पुराना दिख रहा था। उसके बाद मुझे दिखाई दिया मिजो घर किस तरह के होते थे और लोग कैसे राइस को उसके आउटर शेल से अलग किया करते थे। और इस तरह का कुछ उनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता था, इस तरह का कुछ उनका घर वर रहता था, लकड़ियां रखी हुई, पूरा बेम्बू और पूरा बांस का बना हुआ घर होता था। तो ये देखने को मिला, बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही बहुत सारे जो हंटिंग वो करते थे ना, उनके रियल जानवरों के ना वो रखे हुए थे, स्कल्स ये सब कह सकते हैं। साथ ही मैंने विजिट किया किंग हाउस, जहाँ पे जो रानी है वो उसके बच्चे और ये सब लोग कुछ आपस में बातें कर रहे थे। साथ ही राजा भी पीछे दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। किंग हाउस बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा बना हुआ था कि किस तरह राजा रहता था, ये सब दिखा रखा था। और साथ ही मुझे दिखाई दिया जोलबुक बोलते हैं इसको, जहाँ पे मिजो वॉरियर्स जो थे वो सारे रहते थे। बेशक वो शादीशुदा, पर रात को उनको सोना ये होता था। जब भी कुछ भी चीज होती थी उनको बुला लिया जाता था। साथ ही एक म्यूजिशियन जो अलग अलग चीजों से म्यूजिक बजाते थे, उनका स्टॉल विजिट करने के बाद देखा कुछ बच्चे जो है वो वहां खेल रहे थे। ये सब मिजो अटायर में इस तरह से रहते थे। थोड़ी देर में राजा ने सबको कॉल कर लिया और कॉल करने के बाद सब लोग बैठ गए और राजा कुछ वहां पर बता रहे थे कि कैसे उनके राज्य में क्या क्या चीजें, बेसिकली मिजो किस तरह से कल्चर ट्रेडिशन बढ़ाना, वो सब दिखा रहे थे। और साथ ही कुछ डांस परफॉर्मेंस डिफरेंस रही थी, जो आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब वीडियोस पे। मेरी मोबाइल से मैं ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाया, बट उसमें एक एक चीज मैंने डेफली कैप्चर करी है। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो मेरा मनीष नागर का दूसरा चैनल है, वहां पे जाइए, वहां पे 30 एपिसोड्स आएंगे और वहां पूरा क्लीन से अच्छे से दिखेगा। वहां से अगला फिर मैंने लिया एक टॉप, बट इस बार राइस नहीं नूडल्स ले लेते हैं फॉर अ चेंज, क्योंकि मैं थोड़ा सा नूडल्स के साथ ट्राई करना चाह रहा था। टेस्ट बड़ा अमेजिंग था, चाय भी अपनी आ गई थी, बट भूख नहीं मरी थी, तो मैंने चिकन रोल ऑर्डर कर दिया। बहुत पतला था, अंदर झांक के देखा कि चलो फाइनली चिकन तो है। उसके बाद जारकोट मेन आइजोल सिटी से होता हुआ मैं निकल रहा था आगे, क्योंकि मुझे जाना था दोस्तों वहां से रेलवे स्टेशन के लिए। ट्रैफिक बहुत था, मगर हॉर्न की कोई आवाज नहीं थी, लोग अपना लाइन से जा रहे थे, कोई वो नहीं थी, ज्यादा दिक्कत नहीं थी। और एक शॉर्टकट लेके सिटी से उतरता उतरता मैं चला गया पीछे इलेक्ट्रिक वैन, ये पड़ता है, वहां से मैंने ले ली थी दोस्तों टैक्सी और रेल पकड़कर मैं पहुंच गया अपना सिलचर में। देख रहा हूँ शनि मंदिर का पूरा आउटर साइड टूटा हुआ है। आरती रेस्टोरेंट की लाइट जल रही थी तो मैं चला गया। रात के 11:15 हो रहे थे, फिर भी फूड मांगने पे मिल गया। रेगुलर कस्टमर होने का एक फायदा तो होता है कि चलो उन्होंने खाना खिलाई दिया। कुल मिला के इस तरह रहा मेरा आज का दिन। मिलते कल फिर।